इतना महंगा हो गया है कि अब चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री होने के नाते 4.5-5 वर्षों में 1300 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। अरे वो कहने वाली बात तो कुछ भी कह सकता है अगला, लेकिन जो हकीकत है वो चोट्टा है, कुछ भी नहीं किया है। और मोदी जी की सरकार में 2014 से लेकर के 2017 से लेकर के 2021 तक केवल 5% बढ़े हैं। आप डाटा उठाकर देखेंगे। सिलेंडर फ्री में कहत रहे 1000 रुपए का वो वाला उठी भराता कर। इस समय योगी मोदी ने इतना काम कर दिया है कि लहर में 2017 में जीत दर्ज हुई थी, 2022 में भी फिर महेंद्र पाल सिंह जी विधायक होंगे पिपराइच के। ये जब से आए तब से गोरखपुर को जो एकदम विनाश कर दिए। योगी जी तो ये जानते हैं कि ये लोग इंसान है ये नहीं है, मुसलमान के नाम से उनको जलन है। आज हमारे पिपराइच से गोरखपुर, पिपराइच से कुसमी, पिपराइच से सुनबरसा, पिपराइच से हाटा, पिपराइच से बरगनई, पिपराइच से कप्तानगंज, पिपराइच से परतावल, ऐसा कोई भी रोड नहीं है जो चकाचक का नहीं है। बिजली तो पूछना ही नहीं है, हम लोग और चाहिए क्या। सड़कें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहले भी पास कर चुके थे, ये लोग केवल फीता काटने का काम किए। पूज्य महाराज जी ने पूर्वांचल का जो आज़ादी के बाद का जो सूखा था वो 130 बार अगर कोई विधायक होता तो जितना विकास कार्य करता उतना विकास कार्य पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से महेंद्र पाल जी ने अपने क्षेत्र में कराया है। केंद्रा झूठ बताई मोदी के योगी के। हाँ, झूठा नंबर 1 हम जो कहल करबे नहीं करल। हाँ, हमारी साइकिल डिले दौड़ रही है। पहले तो जीएसटी लगाए, नोटबंदी की है, कोरोना ले आए, अब इनको बोरिया बिस्तर बांध के मठ पर बैठ जाना है। पार्टी कोई भी हो, हमको विकास चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में, और पिपराइच के समीकरण आपको बता दें कि पिपराइच से महेंद्र पाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। 2017 में भी उन्होंने ही जीत दर्ज की थी, और इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरेंद्र निषाद उनको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। अमरेंद्र निषाद का एक परिचय ये है कि अमरेंद्र निषाद जमुना प्रसाद निषाद के बेटे हैं, और जमुना प्रसाद निषाद 2007 में मायावती की जब सरकार बनी थी तो उस वक्त उनके मंत्री हुआ करते थे, लेकिन एक हत्याकांड में उनका नाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2010 में एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, जो एक रहस्य है पिपराइच के लोगों के लिए भी, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस के लोगों के लिए भी। उनकी पत्नी को टिकट मिला, उन्होंने भी जीत दर्ज की 2012 में, लेकिन 2017 में समीकरण बदल गए। अब हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या 2022 में भी समीकरण बदलेंगे या फिर महेंद्र पाल सिंह अपना करिश्मा दोहरा पाएंगे। और इसको लेकर के हम आए हैं अभी फ़िलहाल जहां मैं मौजूद हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र पाल सिंह का कार्यालय है। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता तो सब भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे, फिर भी हम उनसे ज़रा जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? अष्टभुजा त्रिपाठी। अष्टभुजा जी, आपने तो पट्टा पहन रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ के समर्थक हैं। हमको ये बताएंगे महेंद्र पाल सिंह की जो कुछ 2-4 उपलब्धियाँ हों जो पिपराइच के लिए उन्होंने किया हो। सबसे पहला उपलब्धि ये है कि इसके पहले जो भी विधायक हुआ करते थे वो जनता के बीच जाते ही नहीं थे। महेंद्र पाल सिंह को कभी कोई बुलाया, चाहे किसी भी ज़रूरत पे, तो हमेशा वो पहुंचते थे। दूसरा उपलब्धि कि पहले उन्होंने ज्यों सरकार बनी, पहले पिपराइच में आप जहाँ बैठे यहाँ से 1 किलोमीटर बगल में चीनी मिल लगी, जो चीनी मिल बसपा और सपा गवर्नमेंट ने बेच करके खा गया था, वह इस सरकार में इस पिपराइच विधानसभा में लगा। इस समय योगी मोदी ने इतना काम कर दिया है कि लहर में 2017 में जीत दर्ज हुई थी, 2022 में भी फिर महेंद्र पाल सिंह जी विधायक होंगे पिपराइच के। पिपराइच के ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, जनार्दन जायसवाल जी। कैसा चल रहा है चुनाव आप लोगों का? कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। योगी जी और मोदी जी ने समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं, जिस तरह से उन्होंने चिंता किया है, आज तक स्वतंत्र भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह से जनता की चिंता नहीं की है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, दलित, उपेक्षित, पीड़ित, कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अछूता नहीं है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मैं पिपराइच विधानसभा की बात करता हूं। पिपराइच विधानसभा में पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री होने के नाते 4.5-5 वर्षों में 1300 करोड़ रुपए का विकास हुआ है।
अगर 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 5 वर्ष में 10 करोड़ रुपया ही बनता है। लेकिन पूज्य महाराज जी ने पूर्वांचल का जो आज़ादी के बाद का जो सूखा था वो 130 बार अगर कोई विधायक होता तो जितना विकास कार्य करता उतना विकास कार्य पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से महेंद्र पाल जी ने अपने क्षेत्र में कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं तो यहाँ के हर चीज़ से वाकिफ़ भी थे पहले से, एक एक चीज़ को उनको पता था। और जैसे ही प्रस्ताव जाता था, क्योंकि यह चीनी मिल यदि बना है तो माननीय मुख्यमंत्री भी इस चीनी मिल न बंद हो उसके लिए धरना दिए हैं। यह रोड यदि आज बना है तो माननीय मुख्यमंत्री गड्ढा मुक्ति के लिए धरना दिए हैं। रवि किशन यहाँ से सांसद बनते हैं जी, आते हैं अब क्षेत्र में? हाँ आते हैं, जहाँ जरूरत अभी कल ही हमारे क्षेत्र में आ रहा है। देखिए ये तो चुनाव है, इस समय तो मजबूरी है उनकी आना। जी जी जी। इसके अलावा हम लोग जब हम लोग उनको बुलाते हैं तब आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग प्रस्ताव देते हैं वो भी वो अगले पास करा के दे देते हैं हम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बने हैं 2017 के पहले रोड और बिजली की जो दुर्दशा थी, आज हमारा पिपराइच है। हम अभी पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देख रहे हैं, हम अपना पिपराइच देख रहे हैं। आज हमारे पिपराइच से गोरखपुर, पिपराइच से कुसमी, पिपराइच से सुनबरसा, पिपराइच से हाटा, पिपराइच से बरगदही, पिपराइच से कप्तानगंज, पिपराइच से परतावल, ऐसा कोई भी रोड नहीं है जो चकाचक का नहीं है। बिजली तो पूछना ही नहीं है, हम लोग और चाहिए क्या। मेरे लिए हैरत का विषय है कि महेंद्र पाल सिंह जो यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं, जो 2022 में भी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके काम गिनाते कम से कम भाजपा के समर्थक नहीं थक रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थक रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी नहीं थक रहे हैं। क्या कह रहे थे आप, बताइए जरा। महेंद्र पाल सिंह का और जोगी जी का ही देन है कि पिपरिया में हम लोग को आयुर्वेद हॉस्पिटल मिल गया, गोरखपुर में एम्स मिल गया। हम लोग को रोटी कपड़ा और मकान स्वास्थ्य यही बस चाहिए जनता को। रोड तो हर चकाचक है, हमसे यहाँ से 50 किलोमीटर तक है। बार तो ये कहा जा रहा है ना कि 450 का सिलेंडर 1000 रुपये में होगा। नहीं, गलत बोल रहा है। यह सिलेंडर हर लोग देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने फ्री में गैस सिलेंडर गांव में बांटा, फ्री में दिया, और उज्ज्वला योजना के तहत, और आज भी मैनिफेस्टो में है 2 सिलेंडर फ्री देंगे। महंगा की जहाँ तक बात हुई तो महंगाई में जो 5 साल पहले 200 रुपया में मजदूरी लोग करते थे, आज 400 रुपया में मजदूरी लेते हैं। वही मजदूरा जो आज कह रहा है, तब भी 500 में जब सिलेंडर मिलता था तो 2 दिन मजदूरी करके भरा लेते थे। आज भी वो 2 दिन मजदूरी करके भरा लेंगे क्योंकि 400 रुपया मजदूरी हो गया। वो बात अपनी नहीं कह रहे हैं। तो हम लोग इस वक्त पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में हैं और पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इतना अब तक आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। और हम इस वक्त जहां आए हैं ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। अमरेंद्र निषाद यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके लोगों से, उनके समर्थकों से ज़रा जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अमरेंद्र निषाद का चुनाव इस वक्त कैसा है, कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे महंगाई, बेरोजगारी, इसी सब के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के ऊपर जो अखिलेश जी ने विकास के कार्य इसके पहले किए थे, 108 नंबर, 102 नंबर, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, इन्हीं सबों के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं और रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। महंगाई, डीजल पेट्रोल महंगा हो चुका है, राशन तेल, कड़ू का तेल, हर चीज़ बहुत महंगा हो चुका है। और जो सड़कें बनी हैं वो कह रहे हैं, सड़कें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहले भी पास कर चुके थे। ये लोग केवल फीता काटने का काम किए हैं। कोई ज़मीन पे काम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए। लोग कह रहे हैं, गांव-गांव में जनता खुद इन लोगों को जवाब दे रही है कि कहाँ 31 करोड़ की काम किया गया है। जनता खुद इन लोगों को पूछ रही, गांव से खदेरे जा रहे हैं ये लोग। जौन वादा कैले तौन एको कैले नहीं। विकास का काम भइल, सड़क बन गइल, रोजगार मिल गइल, राशन मिलता, हर खाता में जाई, एको नहीं मिले। पैसा खर्चा करा, खाता वो खोलवा, और नहीं खाता खोलवाइले, वो पैसा ले लिए, वो डाल गए। खाता तो फ्री में ना खुला रहा है, पैसा लगा रहा है। 500 रुपया लिए ले, 500 रुपया लगा रहा है। लगल जनधन योजना तक जब खाता खुलत रहा था कॉलोन जाके फ्री में खुलता। कहली तो झूठा, जब झूठे बोले के बाद कुल ही झूठे बोले के बाद। हाँ, पिपराइच में कुछ काम ना केला नहीं महेंद्र पाल सिंह इतना दिन से। महेंद्र पाल तक जब से जीतल है तब से गढ़वा में यही मैंने कहले पिपराइच का ही है। आज तक तो उसको कोई जानता ही नहीं है, लेकिन यह है कि चुनाव प्रक्रिया में आ रहा है
अपनी मुखबा दिखा रहा है, पैसे कौड़ी देकर इस तरह के लोग घुमा रहा है तो बात अलग ही है। ये बताइए, ये सपा के जो नेता है ये अमरेंद्र निषाद, जमुना निषाद जी के बेटे हैं। हाँ जी, जमुना निषाद मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट में मायावती सरकार में। उन्होंने कुछ काम हम किया था? अरे कुछ नहीं तो है, मान लीजिए जमुना निषाद एक्सपायर हो गए किसी घटना के दुर्घटना से, लेकिन ये इतना तो जमीनी नेता है यार, हर लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। हार गए 2017 वाला चुनाव, बड़ा मजबूरी था उस समय, भाजपा का लहर था, इसलिए तो उसमें जो कुत्ता भी यार सभी लोग चुनाव जीत गए। तो योगी मोदी है ही, अब लहर नहीं है। योगी तो ऐसे आदमी है जिसको अब क्या बताया, 450 आदमी है बेरोजगार हो गए, 4 साल 2 महीना हो गए, यहाँ का जो बदशाला बंद करा दिया उसने, सारे लोग जो मछली गोश्त वाले सब बर्बाद हो गए, एकदम भिखारी हो गए, सड़क पर आ गए सब। तो इनके ये जब से आए तब से गोरखपुर को जो एकदम विनाश कर दिए योगी जी, तो हम लोगों को देख के कच्चे खा जाते हैं। सही बता रहे हैं आपसे भैया, योगी जी तो ये जानते हैं कि ये लोग इंसान है ये नहीं है, मुसलमान के नाम से उनको जलन है, जात से तो अलग बात है। उनका चेहरा देख के ये मालूम पड़ता है कि हम लोग उनके सामने शैतान हैं। अमन के साइकिल पर वोट दिया जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी होगा साइकिल पर वोट दिया जाए। बस ये बताइए, राशन आज से नहीं मिल रहा है, आज लगभग 50-100 साल हो गया राशन मिल रहा है, ठीक है, 70 साल हो गया। नहीं, लेकिन 5 किलो तो नहीं मिलता। एक मिनट, आप मेरा बात सुनिए, 5 किलो अगर राशन दे रहे हैं, जो गेहूँ वो साढ़ जो है योगी आदित्यनाथ के जो छुट्टा घूम रहे हैं, ये बताइए उसका जवाब कौन देगा? 10 किलो अगर खा रहे हैं उसमें से, रोज डेली 5 किलो खा रहे हैं, तो बताइए 1 महीने में कितना खाते हैं? बता रहे 8 महीना हो गया मकान ढाए, हमारा आवास का पैसा कहीं नामो निशाने नहीं आया। जबकि क्यों नहीं मिल रहा है आप लोगों को? अब ये तो वही लोग बताएं, पटवारी बता सकते हैं। मिला नहीं आप लोग नहीं, नहीं पैसा नहीं मिला, खाली मकान ढहा हुआ, उसे हम सामियाना लगा के रहते हैं घर पे। और घर दिखाए भी जाके, हमने चेक भी करा दिया, जाके देख लिए, हम नहीं ढा दिए हैं मकान को। वो जो पहली बार बारिश हुआ उसमें पूरा मकान ध्वस्त हो गया था। गलीमत ये कहें कि भैया हम लोग बाहर थे, नहीं तो सब लोग खत्म हो गए होते। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता हैं, जरा हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल है। क्या माहौल है मैम? ठीक है, ठीक है। हाँ, हमारी साइकिल दिल्ली दौड़ रही है। दौड़ रही है जी। कहाँ तक दौड़ पाएगी? लखनऊ? हाँ, लखनऊ पार कर देगी, दिल्ली ले जाएगी साइकिल। जी जी। मान लीजिए राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं, आवास अपने घर से नहीं दे रहे हैं, हमारा ही आपके काबला की जो है काट के दे रहे हैं, कहाँ से यार अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अरे देखिए, अब उनके ये देश से विदाई हो रहा है, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के मठ पर जाकर बैठ जाए। मानी योगी जी बहुत महिलाओं का उत्पीड़न कर चुके, महिलाओं सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। 400 की जो गैस मिल रही थी आज 1000 हो गया है, जो तेल 70 रुपये में मिला था कड़ुआ तेल किलो, आज महंगाई बताइए 2 किलो तेल, 1 किलो तेल कबला के 220 रुपये में मिल रहा है। हाँ, महंगाई चरम सीमा पर है। पहले तो GST लगाए, नोटबंदी की है, कोरोना ले आए। ये बताइए आपका हमारे घर का बेटा सेना पर मारे जा रहा है, उनके घर के बेटा मारे जा रहे हैं। अब इनको बोरिया बिस्तर बांध के मठ पर बैठ जाना है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। जितना उत्पीड़न करिए, अब इन उत्तर प्रदेश में मार के भगाए गए हैं ना लोग। सत्ताई सरकार भाजपा का ही बनेगा। हाँ, हम लोग जहाँ हमारा मकान राज है, क्या हाल चाल? हाँ, वो सरकार तो नहीं का बनेगा भाई। हाँ भाई, संजय निषाद। हाँ, अरे भाई अब काहे क्यों कहा जाए भाई, क्यों कहो काहे क्यों कुछ कहा जाए। चाय इतना महंगा हो गया है कि अब चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बार हम समाजवाद को ही जिता रहे हैं। और पहले आप खाली कप लेके खड़े हैं। खाली कप इसलिए लेके खड़े हैं, महंगी हो गई है चाय। मैंने आपकी बात मान ली। हाँ। अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है, लखनऊ में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं जी, तो महंगाई कम कैसे करेंगे? क्योंकि महंगाई तो केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार का विषय भले ही है, लेकिन अगर समाजवाद आता है तो जैसे पहले काम होता था, चलता था, वैसे ही चलेगा। मैं पहली बार इस बार वोट देने वाला हूँ, तो मेरा वोट समाजवाद को ही जाएगा और मैं चाय पीना छोड़ दिया हूँ। पार्टी कोई भी हो, हमको विकास चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, और अच्छा राशन पानी मिला, गरीब आदमी जिए खाए, वो हमको चाहिए। ये नहीं हमको सरकार कोई हो, या भाजपा हो या समाज पार्टी हो या बसपा हो, कोई हो, हमको विकास चाहिए। हाँ, कोई ये बताइए, तो अभी तो इतने दिन से देख रहे हैं, कोई ऐसी पार्टी है जिसने विकास किया है? विकास तो हो ही रहा है, भाजपा में विकास हुआ नहीं है। अब क्या चाहिए?
दिया है, अगला पैसा दिया सबको, घर बनवाया। हमको अखिलेश यादव चाहिए, हमको अखिलेश यादव चाहिए। हमको पार्टी कोई हो, हमको विकास चाहिए, बात खत्म। रोजगार मिलना चाहिए। देंगे नहीं तो कुछ करेंगे ना हमके लिए। अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम है मोहम्मद रज्जाक। मोहम्मद रज्जाक, सीधावल हमारा घर है। अच्छा, हाँ। आप बताइए क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि भाजपा भैया विकास की है, हम भाजपा को वोट देंगे। हाँ। लेकिन ये बताइए, कई लोग तो ये कहते हैं कि कई मुस्लिम लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि अगर मुसलमान भाजपा को वोट दे भी देगा तो भाजपा मानती नहीं है कि मुसलमान वोट वो माने न माने, हाँ विकास किए हैं, हम वोट उन्हीं को देंगे। क्या क्या आप लोग राशन? हाँ सब मिला है हमको। हाँ, इसलिए आप लोग वोट दे रहे हैं भाजपा? हाँ। इसमें जाति नहीं है, जाति वाली सवाल मत करिए। जाति नहीं है, धर्म की बात करिए, जाति की बात। सबका विकास, सबको भी बिरादर हूँ। सबका साथ सबका विकास हुआ है, सबका विश्वास मिलेगा। हाँ जी सर, और यही है सबका विश्वास। बीजेपी सरकार एक नंबर सही है, भाजपा जीतेगी तो जीतेगा। महेंद्र पाल सिंह जीतेंगे। महेंद्र पाल सिंह जीत रहे हैं यहाँ से पिपराइच से। हमको जीतेंगे। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगा, जीतेगा। कौन बताया? हम देख लिए हैं। तो ये है पिपराइच विधानसभा का हाल, मिला जुला रिएक्शन लोगों का। जीत हार का जो निष्कर्ष होगा वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। हम फिलहाल अपने तय ये कोशिश कर रहे थे कि आपको पिपराइच का जो लोगों का मूड है, जो जनता का मूड है, वो आप तक पहुंचा दिया जाए और आप खुद से कोई राय कायम कर सकें। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।